दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया, यानी कि आपके कौन से नए टाइप के क्वेश्चन और आइडिया आना स्टार्ट हो चुके थे। तो चलो फटाफट से अपने चैप्टर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों को यहाँ पे आपको स्कूल की एक ट्रिप के बारे में बताना चाहता है। This was the first time Anga was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to Sri Sarnath as well." तो बच्चों यहाँ पे बात क्या होती है कि आपके बच्चे क्या चलते हैं, जैसे मानो ये आपका हो गया इंडिया, अब यहाँ पे महाराष्ट्र के आपके बच्चे हैं, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, वो यहाँ से यहाँ पे जाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका काफ़ी सारा एरिया था वो आपके बुद्धा से रिलेट करता था। तो एक बच्चे की उसकी मम्मी साथ में आती है अपनी बच्ची को स्कूल की ट्रिप पे छोड़ने के लिए, तो वो टीचर को बोलती है कि आप वहाँ पे जाने के बाद मेरी बच्ची को वहाँ पे सारनाथ पे जरूर लेके जाना और बुद्धा के बारे में सभी बच्चों को जरूर बताना। तो यहाँ से आपके माइंड में आया होगा कि भाई बुद्धा क्या चीज़ है। तो हमारा चैप्टर आज का बुद्धा और महावीरा के ऊपर ही बेस है। आज के चैप्टर के अंदर आप बहुत सारी स्टोरीज को सुनने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं दी स्टोरी ऑफ बुद्धा, यानी कि आपके बुद्धा कौन थे। सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि जो भी आपके बुद्धिज्म का संस्थापक था उसका नाम क्या था, आपका सिद्धार्था, और उसको क्या बोलते थे, गौतमा भी बोलते थे। अब आगे बोलता है वाज बोर्न अबाउट 2500 ईयर एगो, यानी कि जो आपके बुद्धा थे वो आपके 2500 साल पहले क्या हुए थे, बोर्न हुए थे। अब आगे बोलता है दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल एज यू शो इन चैप्टर 5 सम किंग्स इन द महाजनपदास वर गोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज आर डेवलपिंग एंड लाइफ चेंजिंग इन द विलेज एज वेल, सी चैप्टर 9। Many thinkers were thinking to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को मेनली यही बात बताना चाहता है कि अब क्या हो चुका था कि आपके लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंज आना स्टार्ट हो चुके थे। जैसे कि आपने देखा कि अपने पीछे वाले चैप्टर के अंदर जो आपकी जनपदा थी वो महाजनपदा बनना स्टार्ट हो चुकी थी, और जो लोग थे वो उन्होंने आपका ट्रैवल भी बहुत सारा करना स्टार्ट कर चुका था, और जो आपके राजा थे वो भी पावरफुल होना स्टार्ट हो चुके थे। और यहाँ पे बताता है कि लोगों के माइंड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठने लगे थे और अलग अलग टाइप के यहाँ पे थिंकर आ चुके थे उन क्वेश्चन के जवाब को देने के लिए। तो ऐसे ही आपके बुद्धा थे जिन्होंने बताया कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, यानी कि आपकी लाइफ का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ। दी बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना। अब यहाँ पे बोलता है कि जो आपके बुद्धा थे वो एक स्मॉल गना से बिलोंग करते थे। अब गना मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था कि हमारी क्या चीज़ थी, और ये चीज़ हमारी वाजी के अंदर थी, आपको याद आया होगा। अब आगे बोलता है नोन एज द सांख्य गना, यानी कि आपके जो बुद्धा बिलोंग करते थे वो करते थे साक्य गना से बिलोंग करते थे। अब आगे बोलता है एंड वाज आ अक्षत्रिय, और वो क्या थे, एक अक्षत्रिय थे। व्हेन ही वॉज यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, ही वैंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स। अब यहाँ पे बताता है कि उन्होंने अपने जवानी के अंदर ही अपने घर को त्याग दिया था और अपने घर को छोड़ दिया था, जो भी उसको वहाँ पे सुख वगैरह मिलता था सब कुछ छोड़ दिया था, और वो बिल्कुल अपना सबसे अलग रहने लगे थे। और वो उन्होंने अपने बहुत सारे गुरुओं का साथ लिया लाइफ के मतलब को समझने के लिए, लाइफ को जानने के लिए और नॉलेज को लेने के लिए। बट ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओवन पाथ ऑफ रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन फॉर डेज एंड ऑन एंड a people tree at बोध गया in बिहार where he attained enlightenment। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपके बुद्धा थे उसने बहुत सारे गुरुओं के साथ में रहा, उनसे ज्ञान लेने की कोशिश की, उनके साथ में उसने इनलाइटमेंट लेने की कोशिश की, बट उसे नहीं मिल पाया। तो उसने सोचा कि बाद में मैं अपना पाथ, अपना रास्ता खुद ही ढूंढूंगा, और फिर बाद में उन्होंने अपना रास्ता खुद से ढूंढना स्टार्ट कर दिया और वो मेडिटेट करने बैठ गए बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे, जिसको हम बोलते हैं आज, वो हमारा वैसे एक पीपल का पेड़ था, और वहाँ पर उनको क्या मिल गई, इनलाइटमेंट। अब आप बोलेंगे इनलाइटमेंट क्या होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मानो आपका ये गोट बैठा है यहाँ पे, ठीक है, आप समझ लेना ये गोट बैठा है, उसके पीछे आपने देखा होगा ना, आपके हेड के पीछे होता है वो सन जैसा कुछ चमकता हुआ, तो इसको बोलते हैं एनलाइटमेंट।
ठीक है, वो आपके बुद्धा को यहाँ पे मिल चुकी थी। अगर आपको भी ऐसा कुछ चाहिए तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे नहीं करना, आपको काम पढ़ाई करना तो पढ़ाई करो। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन, और इसके बाद से जो हमारा सिद्धार्थ था और गौतमा था उसको क्या कहा जाने लगा, बुद्धा कहा जाने लगा, और एक वाइस एक अच्छा इंसान कहा जाने लगा। He then went to सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टोच फॉर फर्स्ट टाइम। अब बताता है कि उसके बाद इनलाइटमेंट मिलने के बाद आपके जो बुद्धा थे वो सबसे पहले सारनाथ गए, जो कि आपका वाराणसी के पास में, और जहाँ पे ये बच्चे अभी ट्रिप के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद उसने पहला लेसन लोगों को समझाया और वहाँ पे लोगों को पढ़ाया। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till passed away at the कुशीनारा। अब बताता है कि फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पे गए, लोगों को अलग अलग ज्ञान दिया, उन्हें बताया कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, ये आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। उसने लोगों को ज्ञान दिया, जब तक कि वो कुशीनारा के अंदर मर नहीं गए, यानी कि उनका देहांत नहीं हो गया। द बुद्धा टोच दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। यहाँ पे बताता है कि बुद्धा बोलते थे जो भी आपकी ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल आपकी अनहैप्पीनेस से और आपकी सफरिंग से, यानी कि आपके अंदर परेशानियाँ और आपके अंदर बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? दिस इज़ कोज्ड बिकॉज वी हैव कार्विंग एंड डिज़ायर, जब तक कि आपके अंदर आपकी इच्छाएं रहेंगी, ये ऐसा बुद्धा बोलते थे। विच ऑफ्टन कैन नॉट बी फुलफिल, जो कि आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब आगे बोलता है समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट दैट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। बहुत बार तो क्या होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें मिल भी जाती है, लेकिन तब भी हम क्या सेटिस्फाई नहीं हो पाते। एंड वट इवन मोर और वॉन्ट अदर थिंग्स, उसके बाद बोलता है कि उसके बाद हमारी इच्छा और बढ़ जाती है और चीज़ों की हम डिमांड करने लग जाते हैं और हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। आगे बुद्धा बोलते हैं द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रिस्ट और थना, और बुद्धा इस बात को क्या बोलते हैं कि ये हमारा थ्रिस्ट है, हमारी भूख है, और हमारा थना है, ये उसका उस टाइम का कोई वर्ड होगा। आगे बोलता है ही टोच दैट हिज कॉन्स्टेंट कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अब बताता है कि अगर आपको अपनी इच्छाओं को त्यागना है तो आप क्या रखो, मॉडरेशन रखो। मॉडरेशन का मतलब ये कि आपको इच्छाओं को बिल्कुल त्याग ही नहीं देना है और ना ही बिल्कुल बड़ी बड़ी इच्छाएं करनी है, छोटी सी इच्छाएं करनी है जो कि आपकी पूरी भी हो सके और आपका अच्छे से काम भी चल सके। यानी कि ना ज़्यादा ऊपर जाना है, मानो कि ये आपका बीच का पॉइंट है, ना तो ज़्यादा आपको इस साइड जाना है और ना ज़्यादा इस साइड जाना है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में रहना है। इसको बोलते हैं मॉडरेशन, और यही आपको लाइफ के अंदर लेके आने की कोशिश करनी है, ऐसा बुद्धा बोलते हैं। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। This stupa at Sarnath, this building known as stupa was built to mark the place where the Buddha first taught his message. You will learn more about stupas in chapter number 11. अब यहाँ पे बच्चों आप सभी को बताता है कि जो आपका ये स्तूपा यहाँ पे दिखाया गया है ना, मतलब कि ऐसा जो फिगर होता है ना, आपकी कोई बिल्डिंग होती है तो ये होती है आपकी स्तूपा, और ये आपकी सारनाथ के अंदर है। यहाँ पे बताता है कि ये इसलिए बनाया गया है, यहाँ पे बुद्धा ने क्या किया था, पहली बार अपना लेसन लोगों को दिया था, यानी कि पहली बार लोगों को यहाँ पे समझाया था लाइफ के बारे में, इसलिए उस जगह को याद करने के लिए यहाँ पे क्या बनाया है, स्तूपा बनाया है। तो चलो ये तो आपका सारनाथ के अंदर है, हम आगे समझते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of other including animals। और बताता है कि आगे बुद्धा ने लोगों को समझाया कि भाई आपको दूसरे जानवरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। अब आगे बोलता है ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस इन बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट। और बताते हैं कि बुद्धा ऐसा बोलते थे कि जो भी आप अपने कर्म करोगे, जैसा भी आप अपना काम करोगे, आप बुरा करोगे तो आपको बुरा, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट वैसा ही मिलेगा, इस लाइफ में मिलेगा और नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। द बुद्धा टोच इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृतिक सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड हिज मैसेज। अब बताता है कि जो आपके बुद्धा थे ना, वो लोगों को आपकी बातें प्राकृत के अंदर समझाते थे ताकि हर एक इंसान को उनकी बातें समझ में आ पाए। अब आगे बोलता है व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदा। अब आप यहाँ पे याद करो जो मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था कि जो आपके वेदा थे वो कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए थे, तो वो हमारे लिखे गए थे संस्कृत के अंदर, और हमारे बुद्धा कौन सी भाषा में पढ़ाते थे, हमारे बुद्धा पढ़ाते हैं प्राकृत के अंदर। देखा कितना ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us how he did this। अब बताता है
कि बुद्धा का एक मानना और था कि वो बोलते थे कि भाई आप ऐसे नहीं, जो जैसा किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, आपने वो चीज़ ऐसे की ऐसे मान ली, आपको वो चीज़ तब माननी है जब आप उसको खुद प्रैक्टिकल करके देख ले या फिर खुद उसको लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर ले। अब वो चीज़ कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताने वाला है। वो स्टोरी है आपकी कीसा गौतमी की। अब देखते हैं बुद्धा ने इस कीसा गौतमी को क्या लेसन पढ़ाया और उससे हम क्या बातें समझ सकते हैं। हियर इज द फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा। वंस देयर वॉज अ वुमन नेम्ड कीसा गौतमी हुज सन हैड died. She was so sad that she roamed through the streets of city crying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. अब बताता है कि जो आपकी कीसा गौतमी वुमेन थी ना, उसके साथ में क्या हो जाता है। उसका जो लड़का था वो गुजर जाता है, उसके लड़के के मर जाने के बाद में वो सड़कों के ऊपर बेचारी रोती हुई घूमती है और वो कहती है कि कोई मेरे लड़के को यहाँ पे वापस दोबारा से लाइफ के अंदर ले आओ। तभी उनमें से एक इंसान उसको पकड़ के बुद्धा के पास ले जाता है, कहता है कि बुद्धा आपके लड़के को वापस ला सकता है। अब देखते हैं आगे बुद्धा ने क्या किया। The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seed and I will bring your child back to life." बुद्धा उसको बोलता है कि आप एक काम करो, एक मुट्ठी मेरे लिए मस्टर्ड सीड लेके आओ और मैं आपके लड़के को जिंदगी के अंदर वापस ले आऊँगा। तभी ठीक है। फिर देखते हैं कीसा गौतमी क्या बोलते हैं। कीसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड। तभी क्या होता है कि आपकी जो कीसा गौतमी है वो खुश हो जाती है। खुश तो हो गई क्योंकि उसका लड़का वापस आने वाला है। तो वो कहती है बुद्धा से, मैं चलो अभी फटाफट से जाके लेके आती हूँ। तभी बुद्धा उसको आराम से रोकते हुए कहता है कि आप एक काम करना, उस घर से लेके आना जहाँ से अब तक कोई भी नहीं गया है। तभी दोस्तों कीसा गौतमी फिर से अगेन चेक करने के लिए जाती है। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बट वेर एवर शी वेंट शी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हैड डाइड। अब यहाँ पे बताता है कि वो कीसा गौतमी घर से घर पे जाती है, किसी दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाके चेक करती है, लोगों से पूछती है, बट उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता क्योंकि हर किसी के घर के अंदर किसी की दादा, किसी की दादी, किसी की मम्मी, किसी का पापा, किसी की भाई, किसी की बहन, कोई ना कोई वहाँ से गया हुआ है, कोई ना कोई ज़रूर गुजरा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सोरोइंग मदर। तो यहाँ पे बुद्धा उसको क्या समझाना चाहता था उस लेडीज़ को। तो बुद्धा यही समझाना चाहता था कि भाई ये तो हमारी लाइफ का रूल है, जिसको आया है उसको जाना भी पड़ेगा। तो बुद्धा ने यहाँ पे यही बात समझाई थी, इसलिए बुद्धा बोलता है कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, इससे हम इंसानों को और अच्छे से बात समझ में आ पाती है। तो चलो अब हम उपनिषद के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस. Some of them wanted to know about the life after that, other wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt there was something permanent in the universe. अब क्या होता है कि बुद्धा से कुछ टाइम पहले, यानी कि बुद्धा के साथ में लगा लो या कुछ टाइम पहले लगा लो, कुछ और भी हमारे ऐसे थिंकर थे जो कि इन क्वेश्चंस के आंसर को जानना चाहते थे कि भाई हमारा मरने के बाद क्या होता है, क्या हमारी मरने के बाद कोई दूसरी ज़िंदगी होती है या नहीं होती है। कुछ का हमारा मानना ये था कि जो हम ये हवन वगैरह या फिर कोई सेक्रीफाइस करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, वो किस लिए ज़रूरी होता है। कुछ के मानने, कुछ के मतलब कि ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे जिनको वो जानना चाहते थे। और कुछ जानना चाहते थे कि भाई क्या हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा परमानेंट है जो हमारा रहता है, हर टाइम रहता है, यानी कि हम मर जाएं तब भी हमारा रहता है। तो कुछ ये चीज़ों को भी जानना चाहते थे। दी वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, मतलब कि हमारा मरने के बाद कुछ ऐसी चीज़ रहती है या नहीं रहती है। दी डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं कहीं जगह उसे सोल बोलते हैं, कहीं जगह उसे ब्राह्मण ना बोलते हैं, कहीं जगह उसे यूनिवर्सल सोल भी कहा जाता है। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन, और बहुत सारे लोगों का मानना था कि जो आपकी आत्मा है और जो आपके ब्राह्मण हैं वो एक ही हैं। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन दी उपनिषद, तो जो उनके आइडिया थे वो आपकी उपनिषद के अंदर लिखे जा चुके हैं। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, और ये क्या था आपका उपनिषद, जो आपके लेटर वैदिक पीरियड मैंने आपको बताया था ना आपके पिछले चैप्टर के अंदर, तो उसी का एक पार्ट है। उपनिषद लिटरली मीन अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, जो आपका उपनिषद होता है ना, इस वर्ड का मीनिंग ही यही है कि भाई साथ में बैठो और बातें करो।
near and the text contain conversations between the teachers and students, often ideas were presented through the simple dialogue। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका उपनिषद है ना उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कि जो आपका उपनिषद है ना उसके अंदर आपको मेनली क्या मिलेगा कि एक टीचर होगा, साथ में उसके कुछ स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे और टीचर उनको क्या देगा, जवाब देगा उनके क्वेश्चंस का। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको अभी यहाँ पे ऊपर बताए थे जो कि आपकी आत्मा से मतलब कि जिनकी होती है मरने के बाद या नहीं होती, इससे रिलेट करते हैं। तो चलो इसको भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे बताना चाहता है सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। यानी कि अब फिलोसफी वर्ड का मतलब ये होता है कि हमें जानना, मतलब कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर क्यों है, किसी चीज़ के बारे में जानना, मतलब कि फिलोसफी का मतलब मेनली यही होता है। अब यहाँ पे आपको सिक्स स्कूल्स बताएगा आपके इंडियन फिलोसफी के। ओवर सेंचुरीज इंडियन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज़ कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी। अब बताता है कि जो हमारी पिछली सेंचुरीज थी ना वहाँ पे लोगों ने सच को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने जो भी जानने की कोशिश की उसको हमने क्या किस में रख दिया है, हमारे सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी के अंदर यहाँ पे रख दिया है। दीज आर नोन एज द वैशिकिया, नया, सामाख्या, योगा, पूर्वा मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा। अब बताता है कि यहाँ पे जो आपको ये नाम दे रखे हैं ना ये आपके किसके नाम हैं, आपके सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के नाम है। तो इन सभी नाम्स को आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। दिस सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी आर सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय सगी, कोंडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जिमनी एंड व्यासा रिस्पेक्टिवली। अब बताता है कि जो आपके सिक्स सिस्टम है ना इंडियन फिलोसफी के, इनको किसने ढूंढा है, आपके इन संतों ने ढूंढा जिनके नाम यहाँ पे आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। द फिलोसफी स्टिल गाइड स्कॉलर्स डिस्कोर्स इन द कंट्री। जर्मन बोर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैक्स मुलर हैज ऑब्जर्व्ड दैट द सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी वर डेवलप्ड ओवर द many generations with contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in the understanding of truth, although they seem distinct from each other. अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका ये मैक्स मुलर था, इसने भी आपके उपनिषद को पढ़ा और देखा कि इसके अंदर जो आपके अलग अलग इंडिविजुअल हैं उन्होंने अपने अपने विचार इसके बारे में बता रखे हैं कि भाई आपका मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ ने बताया कि भाई आपकी आत्मा रहती है या नहीं रहती है, या फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इन सभी के आंसर आपके इन सभी के अंदर दे रखे हैं जो कि आपके सिक्स स्कूल हैं और इन्होंने आपके लिख रखे हैं जो कि यहाँ पे आपके नाम दिए गए हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे इंसानों ने हमारे लिख रखे हैं बट उनके कुछ के नाम यहाँ पे नहीं गिवन। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे बोलता है द वाइस बेगर। अब आपको एक बैकर की कहानी सुनाएगा, यानी कि एक भिखारी की कहानी। इसको सुन के भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है। Here is a dialogue based on a story from one of the famous Upanishad, the चंदोग्या उपनिषद। अब ये जो आपकी कहानी है ना ये आपकी चंदोग्या उपनिषद से ली गई है। अब आप समझ जाएंगे कि आपके उपनिषद के अंदर मेनली क्या चीज़ें होती थी जिनको देख के आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ में आएगा कि उपनिषद के अंदर क्या बातें लिखी जाती थी, और उनसे आप समझ जाएंगे कि अपने उपनिषद के अंदर क्या बातें मेनली रहती होंगी। बाकी अगर आप फिर भी उपनिषद के बारे में जानना चाहते हैं तो आप खुद से जाके उनको पढ़ सकते हैं। Sonkya and the Abhipartrin were two sagis who worship the universal soul। अब बताता है कि आपके दो एक ब्राह्मण थे या फिर ऋषि थे जो क्या करते थे, आपके जो परमात्मा जिसको हम बोलते हैं उसकी पूजा करते थे। Once as they sat down to eat, a beggar came and asked some food। अब क्या होता है कि जैसा ही वो खाना खाने बैठते हैं दोनों के दोनों ऋषि, तभी एक भिखारी उनके पास आ जाता है और बोलता है कि मेरे को कुछ खाना दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। तभी वो क्या बोलते हैं, वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, सोंक्या सेड। सानुक्या सेड। अब क्या होता है कि तभी उनमें से एक ऋषि जो आपका इसका नाम था सोनुक्या, वो बोलता है कि हमारे पास आपके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है और ना हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है जो कि हम आपको दे सकें, हमारे पास सिर्फ इतना ही फूड है जिसको हम खा सकें। तभी आगे क्या बोलता है वो भिखारी, लर्न सर्स हुम डू यू वर्शिप, द बेगर आस्क। तभी जो भिखारी था उनसे पूछते हैं कि भाई आप जो ऋषि लोग हो वो किसकी पूजा करते हो। तो तभी एक ऋषि उनमें से बोलता है द यूनिवर्सल सोल, यानी कि हम परमात्मा की पूजा करते हैं। तभी भिखारी फिर से बोलता है हाँ, इट्स मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स इन द एंटायर वर्ल्ड। तभी भिखारी बोलता है आपको ये तो पता होगा कि फिर जो आपका परमात्मा है वो तो सभी के अंदर है, सभी के अंदर बसा हुआ है, वर्ल्ड की हर एक चीज़ के अंदर परमात्मा है। तभी उनमें से एक ब्राह्मण बोलता है यस यस वी नो दैट द सगी नो डिड।
तभी यार उनमें से एक ब्राह्मण और आपका एक ऋषि सिर हिलाते हुए बोलता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो हमें पता है कि जो परमात्मा है वो विश्व की हर एक चीज़ के अंदर है। तभी वो भिखारी दोबारा से बोलता है, इफ़ द यूनिवर्सल सोल फील्स द होल वर्ल्ड इट फील्स मी टू, हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द बैगर आस्क्ड। अब बैगर क्या बोलता है कि अगर आप बोलते हो कि परमात्मा सभी के अंदर है, सभी को कुछ खाने के लिए देता है, सबको कुछ देता है, तो मैं भी तो एक परमात्मा का ही हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं भी तो इस वर्ल्ड के अंदर रहता हूँ, तो इसका मतलब आपको भी मेरे को कुछ खाने के लिए देना चाहिए। यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, then ओ सगी बट नॉट गिव मी फूड, यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। फिर उसके बाद वो भिखारी दोबारा से बोलता है कि आप मेरे को खाना मना करके उस भगवान से, उस परमात्मा से खाना को मना कर रहे हो। द सगीज रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बैगर सेड एंड शेयर्ड देयर फूड विद हिम। उसके बाद क्या होता है कि जो वो ऋषि होते हैं वो सोचते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और वो भिखारी के साथ में अपने फूड को शेयर कर लेते हैं। तो देखा आपने भिखारी की कोई आज चालाकी थी यहाँ पे। बाकी आप समझ सकते हैं, चालाकी लगा लो या कुछ भी लगा लो, मतलब कि ऐसा कुछ लोगों का उस टाइम के ऊपर मानना होता था, और ऐसी बातें आपके उपनिषद के अंदर यहाँ पे लिखी जाती हैं। अब ये आपकी बुक के अंदर लिखी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बाकी अगर आपको उपनिषद और पढ़ने हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ डिड द बैगर कन्विंस द सगी टू शेयर देयर फूड विद हिम। अब यहाँ पे आप सभी से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके यहाँ पे बैगर था उसने कैसे आपके ब्राह्मण्स को मनाया फूड को देने के लिए। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। ओकेशनल देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन द रॉयल कोर्ट्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो भी आपके उपनिषद यहाँ पे लिखे जाते थे उनके अंदर मेनली आपके ब्राह्मण या फिर आपके जो राजा होते थे वो इन्वॉल्व होते थे, बट बहुत बार यहाँ पे वुमेन्स का भी नाम आ जाता है। उनमें से आपकी एक वुमेन का नाम था यहाँ पे गार्गी। वुमेन मतलब कि आपकी लेडी, जो कि यहाँ पे गार्गी थी, जो कि बहुत सारे रॉयल कोर्ट्स की डिबेट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को उपनिषद के अंदर मिल जाएगी। Poor people rarely took part in these discussions. One famous expedition was Satakyama Jabla, who was named after his mother, the slave woman Jabli. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahman teacher named the Gautama, and became one of the best known thinker of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य, अबाउट होम यू विल रीड इन क्लास 7। तो यहाँ पे आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो आपके पुअर लोग थे ना, उनको इजाज़त नहीं थी आपके उपनिषद की जो डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, उसके अंदर पार्ट लेने की। यहाँ पे आपको एक वुमेन के बारे में बताता है जिसका नाम जाबली था, और वो नाम उसका उसकी मदर के जाने के बाद पड़ा था। उसको बहुत डिज़ायर था, बहुत इच्छा थी कि वो उपनिषद के बारे में जाने और उनके डिस्कशन और डिबेट्स के अंदर पार्ट ले। इसलिए उसने एक गुरु से भी यहाँ पे ज्ञान लिया है, और गुरु की हेल्प से उसने उपनिषद के अंदर बहुत बार पार्ट लिया है। तो उसके बारे में भी हमको यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे बताता है कि जो उसका ब्राह्मण टीचर था उसका नाम था गौतमा, और उसके बाद बताता है कि वो सबसे अच्छी थिंकर हमारी बनी बाद में जाके हमारे उपनिषद की। और उसके बाद में हमें बताता है कि ऐसे ही हमारे बहुत सारे फेमस थिंकर्स यहाँ पे हुए, जिनमें से एक हमारा शंकराचार्य भी है, जिसके बारे में हम अपनी क्लास नंबर 7 के अंदर जानने वाले हैं। तो उसकी वीडियो भी आप सभी को आगे चल के मिलने वाली है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अब आपको बताते हैं पाणिनि एंड दी ग्रामेरियन, ये हमारी क्या चीज़ें थी, उनके बारे में हमारी क्या बातें यहाँ पे निकल के आने वाली हैं। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पाणिनि हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। अब यहाँ पे बताता है कि आपके बुद्धा के और उपनिषद के साथ साथ में यहाँ पे एक और स्कॉलर्स यानी कि और विद्वान लोग भी थे जो कि दूसरे कामों के अंदर लगे हुए थे। इनमें से आप एक था आपका पाणिनि। उसने क्या किया, आपके संस्कृत की यहाँ पे ग्रामर ही बना दी। इस टाइम के अंदर क्या बना दी थी, आपकी ग्रामर। इस बात को आप याद रखना, किसने बनाई, पाणिनि ने। He arranged the vowels and consonants in a special order and then used these to create formulae like those found in algebra। अब आप सभी को बताता है इसने कॉन्सोनेंट्स को, आपके वोवल्स को संस्कृत के एक जैसा इकट्ठा किया, और जिसकी वजह से हमारे संस्कृत पढ़ने में आसानी होने लगी, और हमारे कुछ फॉर्मूले बना दी जैसे कि अब आपको अलजेब्रा के अंदर मैथ में देखने को मिलते हैं। He used this to write down the rules of the language in short formula, about 3000 of them।
अब यहाँ पे बताता है कि उसने जो हमारी भाषा थी ना उसको बिल्कुल शॉर्ट फार्मूलाज के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया, और ये बताता है कि आपकी 3000 साल पहले के आसपास की बात यहाँ पे है। तो दोस्तों आपके पार्ट 1 के अंदर इतना ही। अब आपके पार्ट 2 के अंदर मैं आप सभी को महावीरा की लाइफ के अंदर बताने वाला हूँ। अब आपने बुद्धा के बारे में सीख लिया और हमारे उपनिषद के बारे में सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।